एक लड़का पुल पर गया, नीचे से ट्रेन पसार हुई तो उसके ऊपर कूद गया, गिरा नीचे, फ्रैक्चर हो गए। हॉस्पिटल में लोगों ने उसको भर्ती कराया तो डॉक्टर ने पूछा, भले आदमी क्यों आत्महत्या करने गया था, क्या हुआ था तुझे? बोले, डॉक्टर साहब मैं कोई आत्महत्या करने नहीं गया था। तो बोले, मैंने तो एक फिल्म में देखा था कि एक सुपरस्टार हीरो वो पुल पर से चालू ट्रेन के ऊपर कूद गया, उसको कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को क्यों फ्रैक्चर हो गए? डॉक्टर ने कहा, पागल आदमी, फिल्म की पट्टियां देखकर प्लास्टिक की और अपना जीवन उनके जैसा बनाना चाहोगे तो दुख ही मिलेगा, परंतु शास्त्र पढ़कर, गीता भागवत रामायण सत्संग की पुस्तकें पढ़कर अपना जीवन वैसा बनाओगे तो लाभ होगा, दुख मिटेंगे, सुख मिलेगा। सुखी होना है कि दुखी होना है ये हमारे हाथ में है। अब हम जैसा चाहें ऐसा परिणाम आएगा। मोटरसाइकिल चला रहा था लड़का, दूसरा भी साथ में था दूसरी मोटरसाइकिल पे, रात का टाइम। अपने दोस्त को कहा, देख वो दूर सामने 2 मोटरसाइकिलें आ रही है, मैं उसके बीच से अपनी मोटरसाइकिल निकाल लूंगा। स्पीड बढ़ा दी। अब सामने वो 2 मोटरसाइकिलें नहीं थी, एक ट्रक थी, टक्कर हो गई, बुरी तरह घायल हो गया। हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया। 5 दिन के बाद होश आया। सगे संबंधी आकर टेंशन में बैठे थे, दोस्त भी बैठा था वो जो साथ में था उस दिन। जब ये होश में आया 6ठे दिन तो दोस्त ने कहा कि मेरे प्यारे, मैं तो तेरे को कह रहा था इतनी तेज मत चला, कितना कहा मैंने तेरे को, और तू माना ही नहीं। बोले, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे को मत सुनाओ। तो बोले, वो जो 2 मोटरसाइकिलों के बीच एक तीसरा आ रहा था मोटरसाइकिल वाला, उसने लाइट बंद कर रखी थी, नहीं तो मैं निकल जाता। अब अपनी गलती मानने को राजी नहीं है, वो आदमी सुखी कैसे होगा? अपने हितैषी की बात मानने को राजी नहीं, वो सुखी कैसे होगा? तो माँ बाप हित चाहते हैं ना, तभी बच्चियों को यहाँ शिविर में भेजा है। माता पिता हित चाहते हैं इसलिए अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के बैठे हैं। तो उन माँ बाप का तो उपकार मानना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए जो हमको गुरुद्वार पर ले आए, जो हमको सत्संग में लेकर आए। और अभी जो अपने बच्चों को लेकर के आए हैं ना, गाड़ी में बिठाकर या जैसे भी, कल को एक दिन ऐसा भी आएगा कुछ समय के बाद कि हमारे शरीर को बुढ़ापा घेरेगा और बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो ये हमको गाड़ी में बिठाकर सत्संग में ले आएंगे। आज आप लाए हो तो कल को ये भी ला सकता है, क्योंकि आपने इसको संस्कार दे दिए अच्छे, आपने इसको अच्छी जगह पर जाना सिखा दिया कि बेटे चलो हम सत्संग में जा रहे, तुम भी चलोगे? बेटा खुश हुआ कि हाँ माँ मैं भी चलूँगा। तो ये बच्चे में संस्कार पड़ रहे हैं। राजा भरथरी राजपाट छोड़कर एकांत में जा बैठे, ध्यान करते थे। अचानक उनका ध्यान खींचा, दूर से 2 घोड़े सवार आ रहे थे, घोड़ों की आवाज आ रही थी। फिर इस तरफ थोड़ी नजर पड़ी तो देखा एक हीरा पड़ा है। राजा भरथरी ने सोचा कि कीमती हीरा है, पहचान गए, पारखी थे। हीरा उठाने को नजदीक गए, परंतु फिर याद आया कि ओ ऐसे कई हीरे छोड़कर तो मैं यहाँ ध्यान साधना करने आया, और फिर इस हीरे को पाने के लिए मैं हाथ बढ़ाऊं? हट, नहीं चाहिए। फिर आकर अपना आसन जमा कर बैठ गए। इतने में वो 2 घोड़े सवार नजदीक आ गए। एक उतरा हीरा उठाने के लिए तो दूसरे ने तलवार निकाली। ए खबरदार, पहले इस पर मेरी नज़र पड़ी है, मैं इसका वारसदार हूँ, मालिक हूँ। वो बोला, नहीं पहले मेरी नज़र पड़ी थी, इसलिए तो मैं उतर गया झट से घोड़े से, पहले मैं इसका मालिक हूँ।
वो बोले नहीं, मैं इसका मालिक हूं, मैं मालिक हूं। निकाली दोनों, उस दूसरे ने भी तलवार, लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते ऐसे तो क्रोध में आ गए, एक दूसरे के सीने में तलवार घुसा दी, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। राजा भरथरी दूर से देख रहे थे कि कमाल है, एक पत्थर के टुकड़े को पाने के लिए, कुछ रुपयों से मिल जाने वाले रत्न को पाने के लिए इन लोगों ने अपना अनमोल नर रत्न गंवा दिया। ऐसा ही हुआ कि और कुछ हुआ? एक हीरा जो कुछ रुपयों से मिल जाए, उसके लिए रुपयों से न मिल सके, ऐसा मानव देह रूपी हीरा गंवा दिया, एक दूसरे को मार डाला। राजा भरथरी ने हीरा देखा, फिर भी प्रभावित नहीं हुए। क्यों? कि असली हीरे के तरफ नजर थी, भगवान के तरफ नजर थी, इसलिए उसके प्रति महत्व नहीं था। और जिनका भगवान में महत्व नहीं था, उनका हीरे में महत्व था, लड़कर मर गए। राजा भरथरी को हुआ कि अगर मुझे गुरुदेव न मिलते और सत्संग न मिलता तो मैं भी शायद इनकी तरह ही खप जाता। अच्छा हुआ, धन्य है मेरे गुरुदेव जो मुझे सच्ची सीख दी, शिक्षा दी और दीक्षा भी दी कि मैं ध्यान और जप में आगे बढ़ पाया। ध्यान है अंतर यात्रा, जिसकी अंतर यात्रा सफल होती है उसकी बाहर की यात्रा भी सफल हो जाती है, पर जिसकी अंतर यात्रा अच्छी नहीं ना, उसकी बाहर की यात्रा भी ऐसे ही रहती है। लातूर महाराष्ट्र में सत्संग था बापूजी का, तो नांदेड़ से आईजी साहब आए थे सत्संग सुनने के लिए। अब आईजी का पद तो कितना अच्छा है, ऊंचा है, पर सत्संग सुनने से उनको इतना रस आया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आखिरी दिन दीक्षा भी ले ली। चंडीगढ़ के आईजी साहब को भी सत्संग में इतना रस आया कि वो आखिरी दिन आए थे। अभी की बात है ये, 16, 17, 18 तारीख की बात है। आज 20 है ना, आज कौन सी तारीख? 23 तारीख, 20 तारीख को, 18 तारीख को वो दीक्षा लेकर गए आईजी साहब। झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। शरीर मरता है ना तो अकड़ जाता है, पर जो नम्र होता है वो पा लेता है गुरु का आशीर्वाद। नम्र व्यक्ति को मांगना नहीं पड़ता। जैसे आज कई मैंने देखा दोपहर के सत्संग में बैठे थे, उनको मांगना नहीं पड़ा गुरु जी से आशीर्वाद, पर उनकी नम्रता और श्रद्धा देखकर बापूजी के दिल से आशीर्वाद निकल गया। नहीं निकल गया? मांगना नहीं पड़ा और मिल गया, क्योंकि व्यवहार व्यक्ति का वो गुरु की कृपा को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ दोपहर को बैठे थे कई सज्जन, अभी भी बैठे, उनकी नम्रता और श्रद्धा देखकर बापूजी के दिल से आशीर्वाद निकल गया। अब देखना ये आशीर्वाद क्या करता है। एक सज्जन 1980 में भारत में रहते थे, अभी बोस्टन में रहते हैं, और बोस्टन से हर पूर्णिमा को भारत आना उन्हें दूर नहीं लगता। पूनम व्रतधारी हर पूर्णिमा को बोस्टन से भारत आते। फिर बापूजी ने उनको मना किया कि नहीं, हर पूर्णिमा को नहीं आओ, 2 महीने में एक बार। बोले नहीं गुरुदेव, हमसे रहा नहीं जाता। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि 1980 में मैं जब अहमदाबाद में पढ़ता था, एक दिन मुझे हुआ कि बापूजी के दर्शन करके आऊं, पर उस दिन कर्फ्यू था अहमदाबाद में कुछ दंगों के कारण। एक पुलिस वाले को समझाया, उनकी जीप गांधीनगर की ओर जा रही थी, तो थोड़ा सा साइड में आश्रम था। मैंने सोचा जीप में वहाँ तक जाऊँगा, फिर पैदल चला जाऊँगा थोड़ा। पुलिस वाले भी सज्जन थे, मान गए। उन्होंने मुझे उतार दिया। सर्दी के दिन थे, शाम के 7 बजे थे, अंधेरा हो गया था। सर्दियों में तो हो जाता है जल्दी। जंगल का रास्ता, तब 1980 में पगडंडी के रास्ते से जा रहा था तो कुछ जंगली कुत्तों ने घेर लिया, भौंकने लगे।
डर लगा थोड़ा, या भागूंगा तो भी काटेंगे, खड़ा रहूं तो भी काटेंगे। बिल्कुल ये बनी घटना उसने बताई। इतने में सामने देखा कि कोई टॉर्च लेकर आ रहा है। कौन होगा? अंधेरे में तो दिखा नहीं, टॉर्च मेरी आंखों में आ रही थी, पर ओम ओम की ध्वनि सुनी तो लगा कि ये तो गुरुदेव की आवाज है। कुत्ते भाग गए। गुरुजी निकट आए तो मैंने दंडवत प्रणाम किया। ऊपर की जेब से पैसे गिरे। गुरुदेव ने कहा कि उठा लो पैसे। उठाए। बातें करते करते मैं पीछे पीछे चलने लगा। आश्रम का मुख्य द्वार आया। गुरुदेव ने कहा जाओ हाथ पैर मुंह धोकर आओ, शहर से आ रहे हो तुम। स्वच्छता, पवित्रता। हाथ पैर मुंह धोकर वो अंदर गए तो देखा बापूजी ऊंचे आसन पे बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं, तो वो भी बैठ गए पीछे। पर 2-3 मिनट बीते कि सत्संग पूरा हो गया। गुरुजी खड़े हो गए तो उन्होंने अपने पास वाले को कहा क्यों आज सत्संग नहीं होगा क्या? बोले हो गया, 2.5 घंटे पूरे हो गए। अरे बोले अभी तो आए गुरुजी, मुझे कहा हाथ पैर मुंह धोकर आओ। मैं हाथ मुंह धोकर आया, इतने में 2.5 घंटे हो गए। कैसी बात करते हो? बोले इनसे पूछो, 2.5 घंटे से बापूजी बैठे, कहीं गए ही नहीं। अरे बोले तो अभी मुझे वहां जंगली कुत्तों से बचाया, मैंने फिर प्रणाम किया, ऊपर की जेब से पैसे गिरे। बापूजी बोले टॉर्च से इशारा करके देखो पैसे गिरे, उठाओ तुम्हारे। और तुम बोलते हो 2.5 घंटे से बैठे। बोले इनसे पूछो, इनसे पूछो। तब उनकी आंख में आंसू आ गए और गुरुदेव के सामने नजर की तो बापूजी मानो मुस्कुरा के संकेत में कह रहे थे कि जब से शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तब से सदगुरु तो उसके साथ ही होते हैं। होल्डर होता है ना घर पर, 0 वोल्ट का बल्ब लगाओ तो उतना प्रकाश होगा, और 100 का लगा दो तो उतना प्रकाश होगा, 200 का लगा दो उतना प्रकाश होगा। जितनी हमारी श्रद्धा होगी, जितनी भावना होगी, उतना लाभ होगा। और सत्संग में आएंगे, बैठेंगे, ये भी एक लाभ है। हिमालय के पास जाओगे तो आंखें ऊपर उठेगी? नहीं उठेगी। हिमालय के निकट जाओ, यूं यूं दृष्टि हो जाएगी ऊंची। ऐसे ही सत्संग में सदगुरु के पास जाओ तो दृष्टि ऊंची हो जाती, माने जीवन ऊंचा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर वेदवती जैसा, बच्चियां सुनना, वेदवती भी एक लड़की थी। ये देवी भागवत की कथा सुना रहा हूं। जब उसकी उम्र हो गई शादी के लायक तो माँ बाप ने सोचा कि कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करें। कन्या का नाम वेदवती। कन्या ने कहा माँ को कि मैं शादी तो करूंगी पर भगवान से करूंगी। माँ ने कहा बेटी भगवान तुझसे कैसे शादी करेंगे? कन्या बोली कि माँ मैं तपस्या करके भगवान को राजी करूंगी और मुझे विश्वास है कि भगवान मुझसे शादी करेंगे। वेदवती माँ बाप का आशीर्वाद लेकर तप करने को गई। आजकल तो फैशन करने को जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, स्टडी वीज़ा लेकर लंदन और अमेरिका जाते हैं, पर ध्यान जप करने के लिए जो आश्रम में आते हैं उनका सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। तो कौन तप करने गया बोलो बच्चियों? हाँ, वेदवती जाकर ध्यान में बैठ गई। सोने की लंका का राजा कौन था? वो वहां से निकला तो वेदवती की सुंदरता देखकर वो मोहित हो गया, आकर्षित हो गया। किसी का सौंदर्य देखकर अगर मन में उसके प्रति फिजिकली अट्रैक्शन होता है ना, समझो अंदर रावण बैठा है, अभी गया नहीं है। रावण ने उसको प्रलोभन दिया, वो प्रलोभन में फंसी नहीं, तो धमकी दी तो डरी नहीं। रावण ने जबरन उसके बाल पकड़े और ले जाना चाहा। वेदवती ने यूं झटका दिया तो बाल कट गए। और फिर वेदवती क्या कहती है, अब सुनने जैसी बात है। बोले पापी, तूने मुझे पाप के भाव से छू लिया, खाली बाल पकड़े थे ले जाने के लिए,
पर कहती है तूने मुझे पाप के गंदे भाव से स्पर्श कर लिया, मेरा शरीर तूने अब भगवान के लायक नहीं रखा पापी, मैं ये शरीर तो जला दूंगी योग अग्नि प्रकट करके, पर याद रखना तेरे जैसे पापी मेरे जैसी और कन्याओं का शील भंग न करें, उसके लिए मैं दूसरा जन्म लेकर आऊंगी और तेरा सर्वनाश करूंगी, भगवान को पति के रूप में पाऊंगी। योग अग्नि प्रकट की अपनी नाभि से और वेदवती ने शरीर को जला दिया। रावण ने सोचा होगी कोई मायावी लड़की, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर रावण को पता नहीं कि कन्याओं में भी कितनी शक्ति होती है, और शक्ति की पूजा स्त्री रूप में की गई है ना, देवी की पूजा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। वैष्णो देवी जाते हैं कितने लोग, वो देवी का मंदिर है ना। और मुझे कई साधकों ने बताया है, कई भक्तों ने बताया है कि वैष्णो देवी के दर्शन करने गए और वैष्णो देवी माता ने ऐसी प्रेरणा दी कि वो सत्संग में पहुंच गए और फिर दीक्षा भी ली, जप भी करते हैं। ऐसा भी मुझे कईयों ने बताया। और एक साधक ने तो यहाँ तक बताया, करनाल के हैं वो, बोले मुझे माँ वैष्णो देवी नहीं बापूजी के पास पहुँचाया, तो मैं आभार व्यक्त करने गया। 7 अगस्त को उसने साल भी बताया, मैं भूल गया। यहाँ जम्मू में पहली बार सत्संग हुआ था बापूजी का, कौन से साल में? 2001 में हुआ था ना। हाँ, पहली बार उस शहर में हुआ था। तो बोले 7 अगस्त को 2001 में, भक्ति मानसिक कर्म है, विश्वास मानसिक कर्म है, भावना हृदय की मानसिक कर्म है, इसका परिणाम जरूर आता है, आता है, आता है, इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं है। वेदवती ने, कौन तपस्या करने गई थी बहनों? वेदवती गई थी ना। और रावण ने प्रलोभन दिए तो प्रलोभन में नहीं आई, शरीर जला दिया। रावण हंसकर चला गया, पर वो कन्या थी, भारत की देवी थी। दूसरे जन्म में राजा जनक को जमीन में से मिली और जिनका नाम सीता जी रखा गया। पिछले जन्म का संकल्प था भगवान से मेरा विवाह हो, तो भगवान राम जी से उनका विवाह हुआ और सीता जी के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। ते शास्त्रों की गाथाएं हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देती है कि हमारा ये जीवन कल्याण के लिए ही है। और कल्याण का अर्थ क्या? कल्याण का अर्थ ये कि अपनी प्रसन्नता के लिए अपने से भिन्न वस्तु की आवश्यकता न रहे, किसी भोग्य पदार्थ की, किसी व्यक्ति की न। ध्यान, जप, हो गया कल्याण उसका। अपने कल्याण के लिए किसी वस्तु की नहीं, पर हृदय प्रीति से भरा रहे, भक्ति से भरा रहे। और शिव जी ने कहा है, आप बोलना मेरे साथ में, ग्रंथ है ना कई, ब्रह्मयामल, रुद्रयामल, विष्णुयामल, योगिनी तंत्र, कुलार्णव तंत्र, ये जो ग्रंथों के नाम मैंने कहे, इनमें दीक्षा की बहुत महिमा भरी पड़ी है, बहुत महिमा है। और ग्रंथ इतने बड़े बड़े, मैं तो पूरे पढ़ भी नहीं पाया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा ना, उसमें भी दीक्षा की महिमा मैंने पढ़ी। तो इन ग्रंथों में दीक्षा की ऐसी महिमा है, तो आप सोचो जब दीक्षा मिले और जब ध्यान करें तो कितना लाभ होगा। पर कोई बोले अभी समय नहीं आया। ये तो ऐसी बात हो गई, एक पुलिस के सज्जन घर पे सोए थे, पास में उनकी पत्नी लेटी थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। इतने में चोर आया। पत्नी ने कहा सुनो जी, चोर आया है। वो बोला सो जा, पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ी है। पत्नी ने सोचा रंगे हाथ पकड़ेंगे।
चोर ने तो तिजोरी खोली, कीमती सामान उठाया। पत्नी बोली वो ले जा रहा है। बोले सो जा। पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ी। चुप चुप। वो तो भाग गया। पत्नी ने कहा वो चला गया, खिड़की से कूद गया। बोले पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ी है। वो पत्नी बोली वाह रे वाह, खाली पुलिस वाला मैं हूं ऐसा बोलते ही रहोगे कि कुछ करोगे भी? तो वो बोला कि मैं पुलिस वाला तो हूं पर अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। अब ड्यूटी पर नहीं है, तेरा घर लूट के जा रहा है, उसको पकड़। ऐसे कई लोग बोलते हैं अभी समय नहीं आया दीक्षा का, अभी समय नहीं आया जप का, अभी समय नहीं आया ध्यान का। नहीं नहीं, अभी ही समय है। रुपया तो खर्च करने से खर्च होता है, पर समय तो बिना खर्च किए ही खर्च हो रहा है, अपने आप खर्च हो रहा है। आयु बीती चली जा रही है। तो आयु पूरी होने के पहले ही वो कमाई की जाए कि जिससे जीवन सार्थक हो जाए, जिसके लिए जीवन मिला है। मनुष्य वो न हो पाए जो होने के लिए पैदा हुआ है। बीज बीज ही रह गया, फूल खिल न पाए, तो सोचो कितने दुख की बात है। कवि कविता न लिख सके, चित्रकार चित्र न बना सके, नर्तक नाच न सके, तो उसके लिए कितने दुख की बात है। ऐसे ही मनुष्य जीवन तो लिया पर जप और सुमिरन न कर सके, तो ये कितने दुख की बात है। धनभागी हैं वे जो जप और ध्यान कर पाते हैं, वे निषिद्ध कर्म से बच जाते हैं, प्रतिकर्म से बच जाते हैं। आज पूरे संसार में लोग प्रतिकर्म कर रहे हैं। इसने किया तो मैं भी करूं, इसने पेप्सी पी मैं भी पीऊं, इसने फैशन किया ये तो मैं भी करूं। ये प्रतिकर्म है। प्रतिकर्म और निषिद्ध कर्म में उलझ रहे हैं। पर धनभागी वे हैं जो विहित कर्म का जानकर उसमें से नियत कर लेते हैं। विहित कर्म क्या है कि देखो, आर्थिक परेशानी हो तो रविवार के उपवास की महिमा है, क्रोध बहुत आता है तो सोमवार के व्रत की महिमा है, नया काम धंधा शुरू किया हो तो मंगलवार के व्रत की महिमा है, सफलता मिले। बुद्धि बढ़ाने के लिए बुधवार के व्रत की। मन में चंचलता है, ध्यान नहीं लगता, तो गुरुवार के व्रत की महिमा है। ऐसे हर वार के व्रत की महिमा है, हर तिथि के उपवास की महिमा है। पर हम हर वार को उपवास करेंगे तो रोटी कब खाएंगे? इसलिए एक निश्चित कर लेना चाहिए, विहित में से नियत कर ले कि हम सोमवार का व्रत करेंगे, गुरुवार का करेंगे। ऐसा हम सारा दिन जप नहीं कर सकते तो 10 माला सुबह गुरु मंत्र के जप की करेंगे। ये हो गया नियत कर्म। इसको छोड़े नहीं तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। ये भगवान ने गीता में कहा है कि नियत कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग सुनने का भी एक नियत कर्म है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आश्रम में वैसे भी रविवार को मैं मानता हूँ सत्संग होता होगा, पूनम को, कोई पर्व के दिनों में, तो उस दिन भी आए बैठें। लुधियाना के साधक तो क्या करते हैं पता है? पंजाब में लुधियाना में आश्रम है, वहाँ भी ऐसा सुंदर आश्रम है। तो वहाँ के साधक गुरुवार को, रविवार को बापूजी की कुटीर की परिक्रमा करते हैं। कई तो फिर वहाँ से जल भर के ले जाते हैं और उससे उनके असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने कहा अमेरिका में कैंसर जैसे घातक रोग को मिटाने में श्रद्धा सक्षम है। श्रद्धा दिव्य औषधि है। तो लुधियाना के कई साधकों के पत्र मैंने पढ़े, तो जम्मू वाले भी इसका लाभ उठाएं और भक्ति में, साधना में, ध्यान में आगे बढ़े हुए हैं और आगे बढ़े। जम्मू में जब सन 2001 में सत्संग था, अप्रैल महीने में 26 से 29 तारीख तक 4 दिन तक हुआ था। वो भी बड़ा विशाल आयोजन था। अप्रैल में सत्संग पूरा हुआ। 7 अगस्त की बात है, जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक साधक जो करनाल के वैष्णो देवी गए थे, लौट कर आए। रात की ट्रेन थी,
वेटिंग रूम में लेटे थे। पोस्टर लगा हुआ था अप्रैल महीने का। वो चित्र बापूजी का देख देख कर मन में जप कर रहा था जवान, उसका नाम अमित। अचानक बापूजी ने चित्र में से उसको प्रेरणा दी कि उठो, बाहर चले जाओ। उसी ने बताया मुझे। तो बोले मैं उठकर बैठ गया, पर गया नहीं बाहर। फिर गुरुजी ने चित्र में से संकेत किया आदेशात्मक स्वर में कि मेरी बात नहीं मानोगे, नहीं जाओगे तुम। फिर तो उठा और मैं वेटिंग रूम से तो क्या, प्लेटफॉर्म से बाहर चला गया, स्टेशन से बाहर। जो ही बाहर गया त्यों ही 7 अगस्त का रिकॉर्ड दे सकते हैं 2001 का, आतंकवादियों द्वारा भयंकर गोलीबार हुआ था और कई लोग बेचारे मारे गए थे। तब उस साधक को हुआ कि बापूजी ने मुझे चित्र में से प्रेरणा दी। कैसी गुरुदेव की कृपा कि प्रेरणा देकर मेरी जान बचा दी। गुरु का बदला, ऐसे गुरु का बदला कैसे चुका सकते हैं।